यार बहुत सारे लोगों को मैंने ये कहते हुए देखा है ना कि आजकल जिसे देखो वो कैमरा लेकर के बैठ जाएगा वीडियोस बनाने के लिए यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। तो और भी ऐसे लोग हैं एंड मैं कहीं ना कहीं इससे एग्री करता हूँ, ठीक है, मेरी भी बात तुम मान लो। इनफैक्ट मैं खुद ही ऐसा बंदा हूँ जो कि तुम देख के कह सकते हो कि यार देखो ये कोठे जैसा लाल रंग का लाइट लगा करके आगे एक मेन लाइट लगा करके फिर ये माइक एक कैमरा खोल करके कुछ भी बक देगा और उसे लगा कि दैट ही इज़ अ गुड पर्सन हो, ये बहुत भयानक बहुत इंटेलेक्चुअली बातें कर रहा है, ठीक है। एंड अगर सब कोई कंटेंट ही क्रिएट करेंगे तो कंज्यूम कौन करेगा, क्या फ़ायदा होने वाला है। मैं तो अपने इस लाइफ से ही ठीक हूँ भाई, मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो करूँ। इट्स ऑल राइट। हो सकता है आपके लाइफ में बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो। अब जैसे कि अगर आप ये ना नॉर्मली इस पॉडकास्ट को देखो जो कि अभी ये खान सर और ये राज शमानी के बीच में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर लोग आपको पैसे डोनेट करते हुए दिखेंगे इसके कमेंट सेक्शन में। क्यों? आपको रीज़न नहीं पता। तो यहाँ पे खान सर ने एक क्या खोला, हॉस्पिटल। एंड उसके लिए राज शमानी ने बोला कि इस वीडियो से जितने पैसे आएंगे मैं आपके ट्रस्ट को दे दूंगा, आपके हॉस्पिटल को दे दूंगा। एंड पीपल आर डोनेटिंग इट। लेकिन आप इस बात को सोचो कि उन बंदों ने क्या किया। क्या उनका मेन काम कभी भी यूट्यूब पे वीडियो डालना था? आई डोंट थिंक सो। वो बंदा पढ़ा रहा है अपना, ही इज़ टीचर एंड ये तो पॉडकास्ट करना चाह रहा है, चलो ठीक है, इसका कहीं ना कहीं यूट्यूब से रिलेशन होगा भी, मगर उस हॉस्पिटल का कोई यूट्यूब से रिलेशन नहीं है। मगर आज की डेट में अगर यूट्यूब बंद हो जाए तो उनकी मेजॉरिटी चीज़ें भी बंद होने लग जाएगी। अगर तुम समय रहना का ये लेटेस्ट पॉडकास्ट देखो या फिर ये जो लेटेस्ट उनका एक शो जैसा आया था, एक लेटेस्ट एपिसोड आया था, यहाँ पर भी सेम चीज़ें हो रही थी। यहाँ पर ही इंटरनेट पर बोलने की वजह से एक बार इनका शो बंद हुआ, यहीं पर इंटरनेट पर बोलने की वजह से आज इनका शो वापस से चलने वाला है। आज इनकी इमेज वॉश हो चुकी है। यहीं पे तुम रणवीर अलाहाबादिया को देखो, उसने एक गंदा जोक मारा तो उसके साथ ऐसी चीज़ें हो गई। एंड वो जोक मैं आपको लिटरली बताऊं तो उससे गंदे जोक्स मैंने अपने लाइफ में सुने हैं, पॉलिटिशियंस को बोलते हुए देखा है, आर केसेस के ऊपर और अजीब अजीब चीज़ों के ऊपर। इनफैक्ट मैं जब छोटा था, मैं 5 क्लास में, उससे घटिया जोक्स को मैंने सुना है अपने क्लास के बच्चों से। लेकिन यही बात जब इंटरनेट पे आती है ना, तो ये अच्छा भी करके देती है और बुरा भी करके देती है। तो आप बोल तो ऐसे भी रहे हो, आपके पास बोलने की क्षमता तो है ही। जस्ट ट्राई टू स्पीक ऑन इंटरनेट, जस्ट ट्राई टू स्पीक ऑन कैमरा। एंड अगर आप एक बार इस चीज़ को ट्राई करने वाले हो तब आपको पता चलने वाला है कि इट्स नॉट दैट ईजी। मेजॉरिटी लोगों को ये दिक्कत होती है कि यार ये तो कुछ भी बोल के पैसा कमा ले रहा है आजकल, तो बहुत ये है वो है। एंड लेकिन एक्चुअली में इसके पीछे ये चीज़ नहीं समझते कि यार तुम भी तो कर लो। अगर इतना आसान है या फिर इतनी अच्छी चीज़ है तो तुम भी कर लो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बहुत हार्ड है, आसानी है। आप भी करके देखो इस चीज़ को, एक बार आप भी ट्राई करके देखो। लोगों को लगता है कि अभी के समय में यूट्यूब स्टार्ट करना इज़ ऑल्सो अ रैट रेस। एंड सिंपल सी बात है, जैसे कि मेरा अभी कल जेई का रिजल्ट आया, मैं अभी 12th के एग्ज़ाम्स को देके बैठा हुआ हूँ। क्यों बोल दिया मैंने, लेकिन हाँ मैं बैठा हुआ हूँ। एंड मेरे जेई का रैंक है ऑलमोस्ट 10,64,564, मुझे याद हो चुका है। एंड अगर मैं इस रैंक को एक दो लोग को दिखाऊं या फिर मैंने कम्युनिटी पोस्ट वगैरह पे भी डालूं तो वहाँ पे लोग हंसेंगे कि भाई ये क्या है वो क्या है। लेकिन मेरे को लिटरली कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो मजाक मजाक में दिखा रहा हूँ, ये देख भाई 10 लाख रैंक आई है मेरी इस तरीके से। लेकिन मुझे पता है कि मुझे एक्चुअली में करना क्या है। यानी इस चीज़ सिर्फ जेई को लेकर के नहीं है, सिर्फ एग्ज़ाम्स को लेकर के नहीं है, हर जगह पर एप्लीकेबल है। अगर आपको पता है कि आपको इस चीज़ को करना है, अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो तो आपको पता चल जाने वाला है कि मैं ये करूँगा भाई, मैं पढ़ाई करूँगा, मेरे से यही होने वाला है। अगर आप नहीं हो तो आप कितना भी कोशिश कर लोगे, आपके दिमाग में एट दी एंड यही ख्याल आने वाला है कि यार मैं कर क्यों रहा हूँ ये सब। मेरे को तो मन भी नहीं है करने का, मेरे को तो मन भी नहीं है कि यार मैं ये करूं। अच्छा ठीक है, इससे कॉलेज मिलेगा, अच्छा ठीक है, इससे जो नौकरी मिलेगी, अच्छा इससे पैसे मिलेंगे, अच्छा, लेकिन उसके बाद भी क्या होगा। अगर आप इस एंड तक, इस ख्याल तक पहुंच पा रहे हो ऐसी चीज़ को लेकर के जो कि आपको फिलहाल गोल्ड लगती है, देन आई डोंट थिंक सो कि आपको वो चीज़ करनी ही चाहिए अपने लाइफ में। एंड यही बात है, सेम गोज़ फॉर कॉन्टेंट क्रिएशन। अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि आपको लग रहा है कि ठीक है वीडियोस बना लूँगा, अच्छा ठीक है फेमस हो जाऊँगा, एंड अच्छा ठीक है ये, अगर इन सारी चीज़ों को सोचने के बाद भी आपके अंदर एक किक नहीं आ रही है, देन आपके लिए यूट्यूब नहीं है, आपके लिए ये चीज़ नहीं है। लेकिन वही चीज़ अगर आपको एग्ज़ाम्स के बारे में सोच के आ रही है कि हाँ यार आईआईटी निकाल लूँगा, ओ भाई कॉलेज आईआईटी बॉम्बे मिल जाए, ओ भाई साहब अरे पैकेज मिल जाएगा, आपके अंदर वो किक आ जा रही है, देन हो सकता है वो चीज़ आपके लिए हो सकता है आपको उस चीज़ का मन हो। और मेरे अंदर तो आज तक ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं बैठ करके ऑर्गेज़म्स फील करूँ अबाउट सम काइंड ऑफ एग्ज़ाम्स। फिलहाल अपनी एज में मुझे जो करना चाहिए था, मैंने कभी ऐसा किक फील नहीं किया। लेकिन आई थिंक अबाउट दिस काइंड ऑफ थिंग जो कि मैं भी फिलहाल कर रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा किक होता है। इनफैक्ट अगर मैं जब यहाँ पे बोल रहा हूँ तो भी मैं अपने पूरी किक के साथ बोल रहा हूँ कि यार मुझे ये करने में मज़ा आ रहा है। एंड अगर आप अभी इस चीज़ को सोचते हो कि मुझे कंटेंट क्रिएट करना चाहिए, आई शुड स्पीक और नॉट, देन आप यही गलती कर रहे हो, क्योंकि आपको इस चीज़ को सोचना है कि डू यू गेट किक इन दैट और नॉट। एंड ये बहुत ज़रूरी है। एंड ये सलमान खान की मूवी किक नहीं है, मैं अपने खुद की लफ्ज़ों को बता रहा हूँ। एंड ये सेम चीज़ हर जगह पे जाती है, सेम चीज़ हर लोगों पे अप्लाई होती है। एंड सेम चीज़ अगर आप यूट्यूब पे कभी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हो, यूट्यूब में कंटेंट क्रिएशन की बात करूँ कभी सक्सेसफुल नहीं भी हो पाते हो, मैंने क्रिंज से क्रिंज रील्स भी बनाई है अपने लाइफ में क्रिंज क्या बोलूँ मैं उसे।
आपने देखा भी होगा शायद से। एंड अभी भी इंस्टा मैंने वापस से चलाया, इंस्टा वापस से मैंने पेज चालू किया, वहाँ पे वापस से वीडियोस डाल रहा हूँ। तो होना चाहिए, आप कुछ नहीं करते हो तो भी एक बार कंटेंट क्रिएशन अपने लाइफ में ट्राई करो। और अगर आपको किक मिल रहा है तो आप इसे कंटिन्यू करो, परस्यू करो, यही चीज़ होने वाली है। पढ़ाई तो आप वैसे भी करते हो, मैंने भी पढ़ाई की, मुझे किक नहीं मिल रही थी, मैंने फिर भी पढ़ाई की, क्योंकि आपके पास तो एक ही रास्ता है पढ़ाई करने का। तो आप कंटेंट क्रिएशन भी साथ में ट्राई कर सकते हो। कुछ लोग मुझे आज भी अजीब अजीब कमेंट्स करते हैं, तो मैं उनके कमेंट्स को डिलीट कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे इस चीज़ में किक है, मुझे इस चीज़ में मज़ा आ रहा है कि मुझे ये करना है। एंड अगर आप इस चीज़ को समझ पाते हो तो आप भी इस चीज़ को करोगे। एंड ये तो यही बात हो गई ना कि आप कह रहे हो कि मुझे कंटेंट क्रिएशन आता है भाई, मैं कर लूँगा, लेकिन मेरे को करने का मन नहीं है क्योंकि मुझे इसमें ये नहीं लगता है, वो नहीं लगता है। शायद आपको नहीं लगता हो, शायद आपको नहीं हो मन करने का, शायद आपको किक नहीं मिल रहा हो, एंड आई कांट फोर्स यू। लेकिन मैंने आपके जो लूप होल्स है आपके दिमाग में, उसे क्लियर करने की कोशिश की है। बिकॉज मैं मान लेता हूँ कि आप मुझे नहीं जानते हो, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यूट्यूब पे, मगर फिर भी मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स में, मेरे स्पीकिंग स्किल्स में, मेरे सोशल स्किल्स पे बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है, मेरे पर्सनैलिटी पे बहुत एक अच्छा इफेक्ट पड़ा है। जस्ट बिकॉज मैं अच्छी बातों को कह पाता हूँ ना। मैं प्रिटेंड करता था स्टार्टिंग में कहने की कि भाई मैं एक अच्छा इंसान हूँ, मेरे पास एक अच्छी थिंकिंग है, एंड वो करते करते मैं एक अच्छा इंसान बनने लग गया हूँ। मेरे अंदर वो क्रिटिकल थिंकिंग अपने आप आने लग गई है, मेरे अंदर वो स्पीकिंग स्किल्स अपने आप आने लग गई है। अभी मैं थोड़े बहुत जो पैसे कमा पाता हूँ, दैट इज ड्यू टू माई स्पीकिंग स्किल्स। जो भी मुझे काम मिल पाते हैं, जो मेरे लोग थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे ना, उसका एक मेजर पार्ट हो सकता है मेरी स्पीकिंग स्किल्स, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स, जो कि मैंने डेवलप की ओवर द ईयर्स। एंड यही एक इंपॉर्टेंट बात है। कल को अगर मैं कुछ नहीं भी करता हूँ तो ये चीज़ें मेरे साइड में रहने ही वाली है एज अ पॉजिटिव पॉइंट, मतलब कि मैंने कुछ अच्छा किया। एंड अगर मैं कुछ फेमस भी हो जाता हूँ तो शायद आपको पता चल ही जाएगा, एंड आप मुझसे बोलोगे भी कि यार कर ही लेना चाहिए था। जैसे कि आज आप उन लोगों को बोलते हो कोप करके कि यार 2019 में मुझे वो क्रिंज रील्स बना लेनी चाहिए थी। ठीक है, मैं मानता हूँ क्रिंज है, लेकिन उस समय जो चल रहा था उन लोगों ने एटलीस्ट वो तो किया। उसको वो करने के लिए भी एक एटलीस्ट चाहिए कि भाई मैंने चलो ये करके दिखा देता हूँ, ये कर लेता हूँ, ठीक है। एंड जो भी चीज़ें हैं, शायद आपको ये चीज़ें अभी भी क्रिंज लगे, अभी भी बेकार लगे, शायद आप अभी भी शर्माते हो अपने छत पे एक वीडियो बनाने में बिकॉज आपके पड़ोसी देख रहे होते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं ना, आपको आपका पड़ोसी या फिर अगल बगल वाले कोई लोग वीडियो बनाते हुए देख लेगा तो एक शब्द आके नहीं बोलने वाला। वो मन में इतनी बेकार बातें सोचेगा, इतनी छोटी छोटी, भाई ये क्या कर रहा है साला, ये बयान का, ऐसी ऐसी बातें वो सोचने वाला मन में। लेकिन आपके पास आके उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं है, बिकॉज एटलीस्ट यू आर डूइंग समथिंग। एंड इस बात को हमेशा याद रखना, विराट कोहली आपको कभी नहीं कहने आने वाला है कि क्रिकेट मत खेलो, इसमें आपका फोकस नहीं है, इसमें आपके लिए कोई गोल नहीं है। क्रिस बमस्टड आपके पास ये आके नहीं कहने वाला है कि भाई प्रोटीन ना ले किडनी फेल हो जाती है, ये नहीं बोलेगा आपको, ठीक है। तो जो एक्चुअली इस चीज़ में ऊपर बैठे, जो एक्चुअली में कुछ अच्छा करके बैठे हैं ना, वो आपको कभी डीमोटिवेट नहीं करेंगे। लेकिन आपके गली मोहल्ले के अंकल आपको क्रिकेट खेलने से बचपन में ज़रूर रोकते होंगे। आपके गली मोहल्ले के दादाजी आपको प्रोटीन पाउडर लेने से ज़रूर ताना मारते हो, क्या ही कर लेगा बेटा तू, ठीक है। यही चीज़ होती है। सो बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आपके पास ये लूप होल से कंटेंट क्रिएशन नहीं करने को लेकर के, आप जबकि आपको किक आती भी थी, तो फिर भी आपको अब इस चीज़ को करने की कोशिश करनी है। मे बी आई एम रॉन्ग, मैं बहुत गलत इंसान हूँ, मैं बहुत बेकार बातें बोल रहा हूँ, एंड आपको मेरी बातें नहीं सुननी चाहिए। लेकिन अगर आपको मेरी बातों से थोड़ी भी अच्छी चीज़ें पता चली हो या फिर कुछ एग्री किए हो आप, तो आप इस वीडियो को हाइप कर सकते हो। खैर बाकी सारी चीज़ें सब आपकी मर्ज़ी है, लाइक सब्सक्राइब मैं बोलता ही नहीं हूँ अब, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।